दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आप सभी के सामने उस मुंबई की रेप केस को लेकर आप सभी के सामने आया हूं। और आज भी मेरा जो सवाल रहेगा और जो मैं सवाल वहां की गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगा कि आखिर महाराष्ट्र के अंदर या पूरे देश के अंदर ऐसी घटना लगातार हो रही है और इस पे गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट या बीजेपी की गवर्नमेंट हो या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, हर किसी गवर्नमेंट के रिजिम में ये घटना हो रही है लगातार। और जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो मुंबई के साकी नाका का है, जहाँ आप सभी को ये खबर मिली होगी कि वहाँ 35 साल की एक महिला के साथ इस तरह से बर्बरता होती है, उसके साथ असॉल्ट होता है और फिर उस महिला की मौत हो जाती है अस्पताल के अंदर। आखिर ये जो चल क्या रहा है पूरे देश में, जो लोग ऐसी घटना करते हैं उसके माइंड को क्या हो चुका है। ये सच है कि इंसान है और इंसान के साथ गलती हो सकती है, लेकिन ये गलती नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। आप किसी भी महिला के साथ इस तरह का ऑफेंस कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। आखिर किसी को ये हक कैसे मिल गया कि वो किसी भी महिला को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करे, उसको अपने मनचाहे तरीके से यूज़ करे, उसको मार दे, फिर उसके साथ गलत काम करे। आखिर जो मेल के लिए जो अलग अलग मज़हब में कहा गया और हर मज़हब में सिखाया जाता है कि आप औरतों की इज़्ज़त करिए, और ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ लोगों का कि महिला ऐसी थी वैसी थी, अकेले घूम रही थी या फिर छोटे कपड़े पहनती, जींस पहनती है, तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट गलत है। वो क्या गलत कर रही है वो एक अलग मैटर है, लेकिन किसी भी मेल को ये हक नहीं कि वो किसी भी औरत के साथ वो ऐसी नीचता करेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ, लगातार मैं इस पर बोल रहा हूँ। अभी जो साबिया का दिल्ली में हुआ, मैं उस पर भी वीडियो बनाया हूँ और मैं यहाँ पे ये कभी नहीं देखता, मेरे लिए रिलीजन जो कभी मैटर नहीं करता अगर कहीं पे वुमेन की बात होगी तो, क्योंकि हमारे रिलीजन में कोई ये नहीं सिखाता कि अगर आप किसी के साथ दूसरे मज़हब के हैं तो उसके साथ गलत कर देंगे तो आपको जस्टिफाई कर लिया जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमको ये समझना पड़ेगा कि उनका हुकूक क्या है, जो महिलाओं का हुकूक है वो क्या है। हमें कोई ये हक़ नहीं कि हम उनके अंदर नज़र तक उठा के देख सकते हैं, फिर टच करना तो दूर की बात है। और ये कौन लोग हैं ये कि उनके अंदर ये जानवर से भी बदतर हो चुके हैं, वैसी आप कह सकते हैं इसको। जानवर को भी इस तरह की घटना उसको माया आ जाता है। बताइए इंसान को क्या हो चुका है कि एक तो वो उसके साथ गलत करता है, फिर उसको मार देता है, वो भी पूरी तरह से। और लोगों के मन से ये खौफ निकलता जा रहा है। पूरे देश को वुमेन के खिलाफ एक सबसे ख़तरनाक प्लेटफॉर्म बना दिया है और इसमें मोदी गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने जिस तरह का एनवायरनमेंट बनाया है, उन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं हिंदू मुस्लिम करने के अलावा। क्या किया है उसने? न तो देश का विकास किया है और न ही किसी की अच्छाई के लिए कोई काम किया है। आज जो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की गवर्नमेंट बनी है एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन से, शिवसेना अपने आप को बीजेपी से भी बड़ी हिंदूवादी बताती है और उनकी स्टेट में ये घटना हो रहा है। कौन देगा जवाब इसका? क्या इसीलिए इन्होंने गठबंधन किया था कि महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं के खिलाफ इस तरह की घटना बढ़े? आखिर वहाँ की पुलिस कैसी है? हम सभी को ये समझना पड़ेगा कि महिलाओं के साथ वायलेंस कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और ये एक ऐसा मसला है जिस पर हर किसी को बोलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की इज्जत सबसे ऊपर होती है। आखिर सरकार वहाँ बैठकर क्या कर रही है? सिर्फ मलाई खाने के लिए वो बनी है सरकार, या फिर अपने आप को बहुत बड़े हुक्मरान या अपने आप को बहुत बड़े बॉस कहने के लिए? और ये कमी जो है इसमें सरकार की है और ज़्यादा इसमें कमी सरकार की ही होती है, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को, लोगों को प्रोटेक्ट करे। अगर सरकार लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है तो ऐसी सरकार की क्या ज़रूरत है? हमें तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए कि तुम लोग बैठ के क्या कर रहे हो। कांग्रेस वाले तो बड़े अपने आप को हाँकते हैं, एनसीपी वाले, कि बीजेपी की गवर्नमेंट में ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई आपकी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है वो बताइए। आपकी गवर्नमेंट में ये कानून, इस तरह की घटना क्यों हो रही है? लास्ट में आप सभी से मेरी अपील ये है कि आप इस तरह की घटना पर अपनी बातें रखिए और सरकार से सवाल करिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। और हम सभी को ये कॉन्सेप्ट चेंज करने की ज़रूरत है। ये महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि इंसान है तो उसको गलती होगी नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन गलती इस तरह नहीं होती है कि उसको आदमी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाए। इस पर तो ऐसा कानून होना चाहिए कि ताकि लोगों को लिए एक इबरत हो, लोग ऐसे क्राइम करने से खौफ खाए। इस वायलेंस में और इस तरह के क्राइम में खुलेआम या तो स्टोन पेल्ट करके मारना चाहिए या फिर कोड़े से मारना चाहिए उन सभी को जो इस तरह की घटना करते हैं। और दूसरी, इस पे लोगों के माइंडसेट को भी चेंज करने की ज़रूरत है। चाहे महिलाएं कितनी भी बुरी की नहीं हो,
चाहे कुछ भी क्यों नहीं करे, लेकिन मेल के लिए जो कहा गया, जो मेल के लिए ऑर्डर दिया गया, जो मजहबी किताबों में कहा गया कि आप उनके साथ इज्जत से पेश आइए, तो वो हर हाल में हर किसी को करना पड़ेगा, और जो कोई नहीं करेगा उसको सख्त सज़ा मिलेगी। और अगर सरकार से नहीं मिलती है तो ऊपर वाले तो ज़रूर करने वाले हैं। दोस्तों, आप इस मैटर पे क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं यहाँ पे किसी भी रिलीजन नहीं देखता हूँ मैं ऐसे मसले पर, इसलिए कभी इस तरह की कमेंट, क्योंकि मैं पहली वीडियो में देख रहा हूँ कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ। ये फैक्ट है और ये इंडिया की रियलिटी है कि अभी वुमेंस के खिलाफ बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है।